ऑटो पर बैठने से पहले हो जाएं सावधान। रांची में बिना परमिट चल रहे 11,000 ऑटो चालक यात्रियों की जिंदगी से कर रहे हैं खिलवाड़। ट्रैफिक पुलिस अब ऐसे कसेगी नकेल। राजधानी रांची के शहरी क्षेत्र में बगैर परमिट ऑटो चलाने वाले चालकों को अब गिरफ्तार किया जाएगा और उनके वाहन जब्त किए जाएंगे। गिरफ्तारी के बाद संबंधित थाना में सनहा दर्ज कर उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए न्यायालय में अभियोजन दायर किया जाएगा। इस कार्रवाई को लेकर ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने रिपोर्ट तैयार की है, जिसे सभी ट्रैफिक थानेदारों को दी गई है। वहीं इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेवारी ट्रैफिक के दोनों डीएसपी को सौंपी गई है। मार्च महीने में चली लू 3-4 दिनों में गिर सकता है पारा। जानिए मौसम विभाग का क्या है अनुमान। राजधानी के अधिकतम तापमान में केवल 5 दिनों में करीब 5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि दर्ज की गई है। 25 मार्च को राजधानी का अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मंगलवार को 39.2 डिग्री सेल्सियस रहा। चैत मास के दूसरे दिन सोमवार को राजधानी में लू चली। इसका कारण हवा का रुख बदलना रहा। राज्य के कई शहरों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार रिकॉर्ड किया गया। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी आजसू के बीच सब कुछ ठीक नहीं। आजसू ने कसा ये तंज। आजसू नेता फिलहाल मधुपुर उपचुनाव के प्रचार प्रसार से दूर हैं। आजसू नेता रहे भाजपा के उम्मीदवार गंगा नारायण सिंह ने चुनावी अभियान में आजसू के नेता मधुपुर नहीं पहुंचे हैं। इधर आजसू प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने कहा है कि भाजपा को पार्टी की ओर से शुभकामना है। पार्टी को भाजपा की ओर से कोई बुलावा नहीं आया है। चुनाव को लेकर भाजपा को ही सब कुछ तय करना है। जरूरत समझेंगे तो बुलाएंगे। 22 अप्रैल से मचेगा शादियों का धमाल, तब कोरोना भी पीक पर होगा। शादियों के लिए इस साल 51 मुहूर्त हैं। ज्योतिषियों की माने तो इस साल पिछले साल की तुलना में अधिक विवाह मुहूर्त हैं। इस वजह से जमकर शहनाइयां गूंजेंगी। अप्रैल में 20 दिन बाद वैवाहिक आयोजनों की फिर से शुरुआत होगी और दिसंबर तक 51 बड़े लगन और 4 अबूझ मुहूर्त समेत कुल 55 दिन विवाह के शुभ मुहूर्त होंगे। मई में सबसे ज़्यादा 18 दिन लगन है। टॉफी का लालच देकर 7 साल की बच्ची से दुकान में दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज। डोरंडा में एक किराना दुकान मोहम्मद इकबाल उर्फ विक्की ने मंगलवार को 7 साल के बच्चे से हैवानियत की। टॉफी की लालच देकर बच्ची को अपने दुकान में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी को रिसालदार नगर से गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची की मेडिकल जांच कराने के बाद पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। डोरंडा पुलिस के अनुसार आरोपी अविवाहित है। उसकी कोरोना जांच करा ली गई है। गुरुवार को उसे जेल भेज दिया जाएगा। कमाई में देश का नंबर 1 रेल मंडल बना धनबाद। रेल मंडल ने 14,277 करोड़ की आमदनी की। चालू वित्तीय वर्ष में 132.4 मिलियन टन माल लदाई कर 14,277.2 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित कर धनबाद रेल मंडल ने भारतीय रेलवे में आमदनी के शीर्ष में स्थान प्राप्त किया है। बुधवार को रेलवे की ओर से जारी किए गए आंकड़ों में धनबाद रेल मंडल आमदनी के मामले में देश भर में नंबर 1 रहा। दूसरे पायदान पर बिलासपुर व तीसरे स्थान में चक्रधरपुर रेल मंडल रहा। लोडिंग में बिलासपुर रेल मंडल धनबाद से आगे होने के बावजूद कमाई में आगे नहीं निकल पाया। आमाघाटा मौजा की सरकारी ज़मीन पर 17 लोगों का कब्जा, सूची जारी। धनबाद अंचल के आमाघाटा मौजा के 28 नंबर खाता की प्लॉट संख्या 33 और 184 की मापी पूरी हो जाने के बाद जिला प्रशासन ने सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमणकारियों की सूचना जारी कर दी है। जांच अधिकारी सह एडीएम लॉ एंड ऑर्डर चंदन कुमार का कहना है कि इन दोनों प्लॉट का ज्ञात और अज्ञात मिलाकर कुल 17 लोगों का अवैध रूप से कब्जा है। आमाघाटा मौजा के 28 नंबर खाता की प्लॉट संख्या 33 और 184 पूरी तरह से सरकारी जमीन है। ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी हो रहा है रजिस्ट्रेशन। सरकारी में निःशुल्क और निजी अस्पतालों में 250 रुपये है शुल्क। कोवैक्सीन या कोविशील्ड, ये आप चुनें। रांची समेत झारखंड में सभी जिलों में गुरुवार से 45 से अधिक उम्र वाले लोगों का भी कोरोना का टीकाकरण शुरू हो गया है।
लोगों के मन में अभी भी कई संदेह हैं कि टीका कहाँ लगेगा, इसके लिए क्या करना होगा, किन बातों का ख्याल रखना होगा। झारखंड में 10 करोड़ साल पुरानी राजमहल पर्वत श्रृंखला के 12 पहाड़ ही निगल गया माइनिंग माफिया। झारखंड के 4 जिले दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज तक में फैला 10 करोड़ वर्ष पुरानी राजमहल पर्वत श्रृंखला की 12 पहाड़ियां गायब हो गई हैं। ये पहाड़ियां हिमालय से 5 करोड़ वर्ष पहले बनी, पर इनका वजूद मिटाने में चंद साल ही लगे। गदवानासा, अमजोला, पंगड़ो, गुरमी, बोरना, धोकुट्टी, बेकचुरी, तेलियागढ़ी, बांसकोला गढ़ी, सुंदर पहाड़ी, मेराकुट्टी पहाड़ियों का अस्तित्व पत्थर माफियों ने अवैध खुदाई कर खत्म कर दिया है। रांची में हाथियों के आने जाने के रास्ते पर झूल रहा बिजली का हाई टेंशन तार, सिर बिजली के संपर्क में आने से हाथी की गई जान। बेड़ो थाना व वन क्षेत्र के पुराना पानी नगरी टोली गांव के तरिया नामक जगह पर हाई टेंशन बिजली तार की चपेट में आने से एक वयस्क हाथी की मौत हो गई। घटना बुधवार की देर रात का है। गुरुवार की सुबह जब लोग इस ओर आए तो उन्हें हाथी का शव दिखा। लोगों ने बताया कि वन क्षेत्र के गांव के पास हाथी के आने जाने का कॉरिडोर है। इसी रास्ते से हाई टेंशन बिजली का तार काफ़ी नीचे झूल रहा है। इस दौरान हाथी का सिर तार के संपर्क में आ गया और उसकी मौत हो गई। अगर समय रहते इस तार को ऊपर उठा दिया जाता तो हाथी की जान बच सकती थी। सदर अस्पताल में 1.5 घंटे में 70 लोगों को लगा टीका। इसमें 90% से ज़्यादा 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले। रांची में गुरुवार को 45 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों को टीका लगना शुरू हो गया है। इसके लिए रांची जिले में 137 सेंटर बनाए गए हैं जहां लोग टीका लगवा सकते हैं। हालांकि पहले दिन कम संख्या में लोग टीका लगवाने पहुंच रहे हैं। सदर अस्पताल रांची में सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक 70 लोगों का टीका लगा था। इसमें लगभग 65 लोग या तो 60 से अधिक उम्र के थे या दूसरे डोज लेने वाले थे। बहन की मौत के बाद से पड़ोसी बुजुर्ग पर जादू टोना करने का करता था शक। आरोपी ने दोस्तों के संग मिल कुल्हाड़ी से काट किया मर्डर। अंधविश्वास के चक्कर में एक बार फिर से गुमला में हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। रायडीह थाना क्षेत्र स्थित परसानवा टोली गांव में 70 साल के बुजुर्ग की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। वारदात बुधवार की देर रात का है। घटना की सूचना के बाद मौके पर गुरुवार को पहुंची पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में से एक को शक था कि उसकी बहन की मौत बुजुर्ग द्वारा जादू टोना करने की वजह से हुई है, इसलिए आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। शराब के नशे में दादा मां को दे रहे थे गाली। हथौड़ी लेकर मां की तरफ बढ़े तो पोते ने छीनकर दादा की जान ले ली। रांची के लापुंग थाना क्षेत्र के पोला गांव में एक 17 साल के लड़के ने अपने ही दादा की हत्या कर दी। मृतक की पहचान 60 वर्षीय सावना उरांव के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। वहीं आरोपी पोते को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। नशे की हालत में बाइक चला रहे थे 4 युवक। सड़क किनारे रखे गए ईंट के ढेर से टकराई बाइक, 2 जख्मी। सड़क हादसे में बुधवार की रात 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना छतरपुर जपला रोड में हुई। 4 युवक एक बाइक पर सवार होकर घूमने निकले थे। सभी नशे की हालत में थे। इसी दौरान बाइक सड़क किनारे रखे ईंट के ढेर से जा टकराई और 2 युवकों की मौत हो गई। न्यू जेपीसी के 5 उग्रवादी हथियार के साथ गिरफ्तार। जेल में रहने के दौरान ही बनाई थी हत्या की योजना। 17 जनवरी को सिमरिया थाना क्षेत्र के पीरी बाजार में परमेश्वर साव की हत्या मामले में पुलिस ने न्यू झारखंड प्रस्तुति कमेटी के 5 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। पांचों ने जेल में बंद रहने के दौरान ही परमेश्वर साव की हत्या की प्लानिंग की थी। इन्हें शक था कि परमेश्वर ने ही पुलिस को जानकारी देकर पांचों को गिरफ्तार करवाया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 315 बोर के 2 राइफल, 1 देसी कट्टा, 1 देसी सिक्सर और काफ़ी मात्रा में गोलियां बरामद की है। 1 लाख रुपए का गांजा बरामद। पुलिस ने मुखिया पर लगाया गांजा बेचने का आरोप। बस्ती के लोगों ने किया हंगामा। जमशेदपुर के बिस्टीपुर इलाके में गुरुवार को करीब 1.5 लाख रुपए का 1.5 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस मौके पर पहुंची और गांजा को जब्त कर लिया। इसके बाद बस्ती के लोगों ने पुलिस का विरोध कर दिया।
आक्रोशित लोगों ने थाना प्रभारी और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। मामला धमकीडीह हरिजन बस्ती स्थित डोमार बस्ती का है। सिविल कोर्ट में फिजिकल सुनवाई पर हफ्ते भर रोक, 7 अप्रैल तक वर्चुअल मोड में होगी। कोरोना से सिविल कोर्ट के स्टाफ और अधिवक्ताओं का संक्रमित हो जाने के बाद केस की सुनवाई वर्चुअल मोड में होगी। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शंभू प्रसाद अग्रवाल ने सिविल कोर्ट प्रशासन से फिजिकल सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की। उनके आग्रह पर सिविल कोर्ट प्रशासन ने 7 अप्रैल तक फिजिकल सुनवाई पर रोक लगा दी है। 7 अप्रैल तक नया और पुराना बार भवन भी सील रहेगा। यहां अधिवक्ताओं के प्रवेश पर रोक रहेगी। उन्होंने अपील की, आवश्यकता ना हो तो मुवक्किल को कोर्ट न बुलाएं।